हेलो गाइस, मेरा नाम है आराध्या राजपूत और मेरे पापा का नाम है शनि राजपूत और मेरी दो मम्मियाँ हैं। एक का नाम है रूप राजपूत, एक का नाम है मानसी राजपूत। आपने मेरे मम्मा पापा के बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, आज से आप मेरे व्लॉग देखोगे। मैं आपको अपना डांस दिखाऊंगी, अपना स्कूल वर्क दिखाऊंगी और मैं तो बहुत ज्यादा मेकअप भी करती हूँ, वो भी दिखाऊंगी। चलो आज मेरी मम्मी पापा का पॉडकास्ट करते हैं। तो गए जो आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये फर्स्ट वीडियो आराध्या की। आज हम पॉडकास्ट टाइप बना रहे हैं। उसमें क्या है कि जैसे सन 90s के जो बच्चे थे, जैसे हम भी सन 90s के हैं और आराध्या 2020, क्या चेंज आया उनके उस टाइम जो बच्चों की लाइफस्टाइल थी वो कैसा था, आज के बच्चों को कैसा, हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो हम ऐसे ही बना रहे हैं, उसके बाद तो आराध्या अपने हिसाब से ही वीडियोज लाएगी, वो जो बनाएगी, मस्ती करेगी, खेलेगी, स्टडी मटीरियल जो भी होगा उसका अपना होगा। तो सन 90s से पहले की लाइफ वो तो वही बता सकते हैं जो हमसे पहले, हम तो 90s के, हम अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। और आप शायद आप लोग हमसे रिलेट करोगे कि हाँ ये होता था, कि पेरेंट्स कैसे रखते थे, स्कूल में कैसे जाते थे, खाना पीना कैसे खाते थे, फोन क्या, आज फोन है पहले नहीं फोन थे, टाइम पास की चीजें क्या होती थी, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है मानसी, रेडी हो? ठीक है राधे, आप रेडी हो? चलो आपको हम स्टोरी सुनाएंगे। जब हम छोटे आपके जैसे होते थे तो हमारे मम्मी पापा जो होते थे वो हमें कैसे मारते थे या नहीं मारते थे, कितना प्यार करते थे, हम स्कूल कैसे जाते थे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था ना, लाइक स्कूल जाता था मैं, तो सुबह जब नहीं जाना स्कूल की बस आ जाती थी तो मैं पापा के साथ, मुझे एक किस्सा याद है। मैं सो रहा था पापा के साथ, क्या हुआ कि मैं सो रहा, बस आ गई। मम्मी ने उससे पहले आधा घंटा बोल देते कि उठ जा, तैयार हो जा, मैं तैयार नहीं हुआ, मैं सो रहा था। तो बस आ गई, बस बिल्कुल आएगी, जब पहुंच गई तो पापा ने मुझे बालों से ऐसे पकड़ा, मैं सो रहा था, पकड़ा ऐसे सीधा कर दिया, मेरी आंखें उस वक्त ऐसे खुल गई। चल स्कूल के लिए तैयार हो जा, पंजाबी में, ओए तेन स्कूल नहीं जाना, नहीं तू बैठे वाले सुता पे, तन्नू पता बस आ गई तेरी, मतलब पंजाबी में ऐसे बोला था। तब हमारे साथ ऐसा हो जाता था कि ऐसा नहीं होता बेटा। अब आराध्या का क्या चेंज आया है, हम बेटा उठ जा, बेटा टाइम हो रहा है, बेटा उठ जा, टाइम हो रहा है, देख कितना टाइम हो गया, बाहर धूप चढ़ गई है, सभी बच्चे पहुंच जाएंगे, तेरे फ्रेंड पहुंच जाएंगे, तेरी छुट्टी हो जाएगी। हम ऐसे जगाते, कैसे जगाते तुम लोग बताओ आराध्या को? हम लोग तो इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि उसका मूड ना स्पॉइल हो जाए उठने से पहले, मतलब स्कूल जाने से पहले। अगर उसका मूड खराब हो गया तो फिर ये स्कूल के लिए परेशान होगी, इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। पहले जो पेरेंट्स होते थे वो कोई चीज का ध्यान नहीं रखते थे, वो तो सीधा पकड़ के खड़ा कर देते थे कि जाके चलो। जब मम्मी मेरे को उठाती थी ना, मैं आराम से उठ के अपनी स्कूल ड्रेस पहन लेता था और मैं मम्मी को तंग भी नहीं करता था। हाँ, स्कूल जाने के लिए आराध्या की ये चीज़ है कि अब ये चेंज भी आया एक, अगर हम देखें ना तो ये चेंज भी आया। ये चेंज कैसा कि हम स्कूल से भागते थे, रीजन, हाँ, और रीजन भागने का भी मैं बता देता हूँ। भागने का रीजन ये होता था कि तब क्या होता था, काम होमवर्क नहीं पड़ा तो पकड़ा, एक कान से टीचर ऐसे पकड़ती थी और दूसरे कान पे ठा ठा ठा, ऐसे चलता था, है ना। तो आज का जो टाइम चेंज हो गया उस पे ऐसा नहीं होता कि अगर हमने होमवर्क नहीं किया, बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया, आपके मम्मा को फ़ोन करूं मैं, आपकी शिकायत लगाऊं, मैम सॉरी, आराध्या की मैं एक्टिंग कर रहा हूं, आगे से मैं काम करूंगी, तो ऐसे होता है। तो पहले और चेंज में ये स्कूलिंग में भी चेंज आया है। तो पहले भागते थे, अब आराध्या रोज पूछते हैं मम्मा कब स्कूल लगेगा, तो बहुत फर्क पड़ा, स्कूलों में भी फर्क पड़ा। जब मैं अपने स्कूल जाया करता था ना, अब मेरी छुट्टियां पड़ गई तो मैं अपनी मैम को बहुत मिस करता हूँ, मतलब कि मैं अपनी मैम को प्यार करता हूँ। अब देखो चेंज ही और आया, इसकी बातों से सुनो क्या चेंज आया। मुझे जो लगा, हम क्या करते थे जब हमारी कोई टीचर आती थी, सड़ू मैम, है ना, ये क्यों हुआ यार, आज बीमार हो जाती, आज छुट्टी कर लेती। मतलब हमें पीरियड मिस करने का ना इतना चो होता था ना कि आज पीरियड मिस हो गया, गेम वाला पीरियड है, चलो बाहर खेल। हाँ, जब ये क्लास टीचर है, जैसे इसकी क्लास टीचर है, ये बोल रही मैं अपनी क्लास टीचर को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो मतलब वो जो आज के टीचर्स हैं वो ट्रीट ही वैसा करते हैं, क्योंकि ना मेरी टीचर ना मेरे को प्यार करती है ना, तभी। हाँ, तो यही बात हम बोलते होते कि हम अपनी टीचर को मिस कर रहे हैं, तो सबने बोलना था तेरी तबीयत ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हमें उस वक्त प्यार से पढ़ाया जाता ना तो शायद हम नहीं पढ़ सकते थे उस टाइम। वो समा था, एक टाइम था, वो टाइम वैसा था। आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे सब कुछ प्यार से स्मूथली। अब पहले क्या होता था, पहले आदत भी पड़ गई थी शुरू से ही, हाँ, मार की आदत थी हमें। मैंने जब घर वालों से मांगना कि मुझे 1 रुपया दे दो, 2 रुपये दे दो, आधा घंटा बैठ के, पता नहीं अब और लोगों का
मुझे हमारा क्या होता था कि डोर के पास ऐसे बैठ जाना, डोर को ऐसे मारना, ऐसे फिर खुल जाना डोर, फिर उसको ऐसे लगे रहना 1 मिनट 5 मिनट घंटों भी। अगर माँ मम्मी पापा को हो गए चल दे देते। फिर एक कटोरी होती है ना, पैसे नहीं होते थे कभी कभी, तो वो कटोरी में कनक गेहूं होता है, वो डाल के दे देते कि जैसे फिर वो गेहूं ऐसा लगता था कि खजाना मिल गया, फिर उसे बेचना है, बेचने के बाद जो पैसे मिलने हैं उससे चीज खानी है। बट ये देखो ना कि उस टाइम पे हमें 2 रुपए मिलते थे या 1 रुपया, उसमें भी हम इतनी सारी चीज लेके आ जाते थे। 50-50 पैसे की हम लोग टॉफियां लेते थे बार बार, मतलब बहुत। और आज के कंपैरिजन हमारे बच्चे को अगर 10 रुपए भी दे देना, वो भी देखता है कि बस इतने से, पता ही नहीं है बच्चों को, पैसों का पता ही नहीं है। आज के टाइम में क्या है, बच्चे जो डिमांड करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो हम उसे दिला देते हैं, है ना। ऐसा नहीं, वो दिला देते हैं। अब वो चेंज, जो भी चेंजेस है, आज बच्चा ऐसा जो मैंने डोर पकड़ा बोला है ना, कैसे पकड़ के, वो नहीं करना पड़ता। आज के टाइम पे वो नहीं करना पड़ता। बच्चा बस मुझे ये चीज लेनी है, नहीं लेनी है, हमारी आराध्या ऐसे करती है। हाँ, क्या बोल रही है, बोलो बोलो, उसमें बोल। मम्मा तू बड़े होके क्या बनेगी? मैं बड़ा आके पता क्या बनूंगा? क्या? आर्मी ऑफिसर। एक्चुअल में क्या है, देखो एक चीज और भी है। अभी ना बच्चों का, अभी चलो ये छोटी है, लेकिन आज से थोड़े टाइम बाद बच्चों के ना आजकल के ना फोकस हो जाता, टीचर्स के क्वेश्चन होते, बेटा तो क्या बनेगा, हमें भी होता है कुछ ना कुछ बच्चों के गोल सेट हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा टाइम था, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारा कुछ गोल सेट नहीं था। हमारा पता गोल सेट क्या होता था, हमारे रिश्तेदार ने बोलना तू बीटेक कर ले, उसके बाद ये बन जाता है, इतनी सैलरी हो जाती है, तो डिप्लोमा कर ले, उसके बाद देख वो डिप्लोमा किया, वो ऐसा जेई लग गया, वो ऐसा इंजीनियर लग गया, तो इतनी सैलरी हो जाती है। ये होता था कि देख रेख। लेकिन आज चेंज बहुत आया है। पहले नहीं पता था नॉन मेडिकल क्या होती है, नॉन मेडिकल के बाद क्या मिलती है, क्या स्कोप होता है, मेडिकल क्या होती है, बस ये पता होता है नॉन मेडिकल कर लो इंजीनियर बन जाएगा। यस, हम मैं अपनी छोटी होने की बात बताऊं, जब मैं छोटा हुआ तक करता था ना, तब रुपिंदर मीना मेरे को ना प्यार से बताती थी कि बेटा उठ जा, खाना नहीं खाना क्या। जब मैं छोटा था फिर स्कूल जाया करता। चल राधा तू ये बता, जब मैं इतना अच्छा था। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना, अगर मैं जिद करता था तो मेरे कान पे एक पड़ता था, गाल पे भी पड़ता था ना, मैं जिद नहीं करता था जब मैं छोटा था, इतना सा। वो तो कैमरे के सामने, कैमरे के आगे सब कुछ फिर तो सबको मारता हूँ। अब जब बड़ा हो गया फिर तो मैं सबको मारता हूँ। ये बता, आपको कभी पापा ने मारा आज तक? मम्मी ने मारा? रुपिंदर मम्मी ने, मानसी मम्मी ने मारा कभी? मानसी मम्मी ने भी नहीं मारा। अच्छा ये बता, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता तीनों में से? मानसी मम्मी करती है। तो एक्चुअल में क्या है कि रूप हम ना, रूप की ये चीज अच्छी भी है, क्या है कि घर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो रूप हम में से आराध्या को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पे तो आराध्या, और सबसे ज्यादा मतलब जिद अगर कर ली, अगर वो जिद मनवानी है तो वो पता क्या करेगी, पहले ऐसे देखेगी पापा है, अगर तो पापा है फिर तो उस जिद को पकड़ लेगी, अगर पापा नहीं है फिर वो पता है कोई फायदा नहीं है। अब मानसी की मैं भी बताता हूँ फिर आप बोलना। मानसी का क्या होता है, जैसे कोई चीज बनानी हो, कुछ खाना हो, कुछ घूमना हो, कुछ पहनना हो, या कुछ सोना हो या खेलना हो, तो उसके लिए मानसी को पकड़ लेती है। ये स्कूल वर्क के लिए तो आराम मानरूप ही है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस चाहिए उसमें। तो करती नहीं है स्कूल वर्क किसी के भी पास, मतलब मानसी के पास जाएगी ना, कॉपी खोल लेगी, उसकी मानेगी नहीं, अगर गलत किया है ना वो मानेगी नहीं कि ये गलत है। फिर मानसी मम्मा को बोलती है कि मम्मा फिर देख ले, मैं दोस्ती तोड़ दूंगी। हाँ, अभी भी ना ये इससे पहले ये एक चीज बोल के आई थी, इसके पापा ने ना, मैं बाहर थी, कुछ बोलना है इसको आराध्या को कि मम्मा ऐसी है, तो इसने मेरे को आते बता दिया। फिर बाद में ये बोलते कहते आराध्या बोल रही थी, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला आराध्या तू बोल रही थी। कहती नहीं मम्मा, मैंने तो कल प्रॉमिस किया था ना कि हमारी दोस्ती। पापा ने बोला था ना आप बोलना है। हाँ ठीक है, आप बोलना। क्लियर है, देखो ये कैमरे के सामने ही बोल रहे हैं हम, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्या है कि हम ना, मैं और रूप और मानसी एक दूसरे को तू में मैं तू बोलता रहता हूँ ज़्यादातर। तो आराध्या से भी तू से बात करते, तो आराध्या भी बीच में बहुत तू करने लगी। तब उसकी हैबिट हम चेंज कर रहे हैं आप। जैसे हमने आराध्या को अब बोला है कि बेटा हमने आप बोलना आज के बाद, तो आराध्या को ये चीज़ सिखा रखी कि आप बोलना, तो उसके मुंह में से निकल गया मानसी के तू। तो उसके दिमाग में देखो कितना कैची था। पापा ने क्या सिखाया, हमेशा सबको आप बोलना है। ये चीज़ें आज के बच्चों में ये चीज़ें भी है, ये चीज़ें कैची है कि दिमाग में रखते हैं कि पापा ने ये बोला तो ऐसे ही चलना है। लेकिन मम्मा तू इतनी बड़ी होगी फिर छोटा, लेकिन मम्मा आप कितने बड़े हो गए लेकिन फिर भी तू बोलते हो। तो यही देखो वही बात है, हमको उससे समझना चाहिए। देखो बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ये बोल रही है कि पिंदर मामा या मानसी माँ इतने बड़े हो गए हो और आप तू किसे बोल रहे हो, तो वही चीज़ है। ये बच्चा होता है एक मिरर। बच्चे के सामने हम अगर हंस रहे हैं वो हंसेगा, हम गंदी बातें कुछ गलत बातें कर रहे हैं तो वो बच्चा भी वैसे ही बातें सीखेगा। तो हम बच्चे हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, लेकिन पेरेंट्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं। पहला गुरु पेरेंट्स ही होते हैं, जो पेरेंट्स सिखाएंगे ना। और जो मैम होती है ना उनको ऐसे नहीं बोलते मैम,
उनको ऐसे बोलते हैं मिस काजल मैम। मिस काजल मैम। अपनी टीचर का नाम भी बता दिया है। नहीं मतलब एक्चुअल में क्या है, जो पहले का टाइम होता था जब कुछ बाय करना होता था, क्या होता है कि पहले तो हमारा, मैं अपना बताऊंगा कि हम गांव में रहते थे, तो जो मिलता था वो सिटी से मिलता था, शहर से मिलता था। तो पहले तो वेट करना कि किस दिन पापा जाएंगे सिटी, किस दिन मम्मी जाएंगे सिटी। और ज्यादातर हमें लेके भी मतलब महीने में क्या 2 महीने में एक बार हमें सिटी जाना पड़ता था। हमें तो चलो ना के बराबर ही जाना पड़ता था, हमें तो तभी जाना पड़ता था भगवान न करे कभी ज्यादा बीमार हो गए या कुछ ऐसा वर्क को, ऐसा कोई पेपर वर्क, कोई सर्टिफिकेट, तो ही अदरवाइज तो मम्मी पापा ही जाते थे। तो जैसे पापा ने जाना तो उस दिन का वेट करना होता था कि पापा कब जाएंगे, और पापा जाएंगे तो फिर उनको बताना कि ये चीजें लानी, फिर शाम तक वेट करना। और जब पापा भूल जाते थे, सबसे बड़ी बात, ऐसा तो नहीं होता था कि पापा को फोन करे, पापा मेरे लिए ये, आज के बच्चे पापा मेरे लिए ये लेकर लाना, ये होता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था कि पापा के पास फोन हो, और दूसरा फोन होता था वो साथ तो ले जा नहीं सकते, कैसा वो वाला तार वाला फोन वाला, वो वाला फोन होता था, तो वो तो घर ही पड़ा होता था। तो वो था, हमारी STD PCU थी उस वक्त। हमारे पास बटन वाला था, वो मटोला के चलते थे ना। तेरी मम्मी हमारे STD PCO पे फोन अरे वो तो फौरन करने आते थे ना, जब फौरन कॉल करना होता था मैं ना, ना शॉप पे मम्मी बैठा आते होता था थे। PCO में, तो रूप की मम्मा जो थी हमारी PCO पे फोन करने आती थी इनके, इसके पापा को। तो वैसा था, मतलब कि पापा को मम्मी होती थी, मम्मा याद रखी यार बच्चे ने ये मंगाया तो लाती थी, वो लाएगी। कभी कभार तो ऐसा भी होता था, सरप्राइज भी मिलता था कि मंगवाया कुछ आता कुछ था, क्योंकि समझ नहीं आता था मम्मी पापा को। अब तो बच्चे क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट, Amazon, मीशो सब कुछ जानते हैं, उसी पे ही खोल लेते हैं, ये लेना है, और खुद ऑर्डर भी करने लग गया रात। तब तो कुछ भी नहीं होता था। और एक चीज की हम लोग ना सोचते थे कि हम लोग किस दिन बीमार हो, सच्ची बात बता रही हूँ। मैं तो ये सोचा करती थी बचपन में, भाई मैं किस दिन बीमार होंगी, अगर मैं बीमार हुई तो ही मुझे मार्केट जाने को मिलेगा, अदरवाइज मुझे मार्केट नहीं लेके जाएंगे। ये हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं कभी ऐसा सोचा, मैं यही नहीं सोचती सोचा थी। मैंने। मेरे को स्कूल जाना होता था, मैं सबसे पहले क्या करती थी, मेरा सुबह सुबह डेली का ही है, जिस दिन मैंने काम नहीं किया ना, मेरा पेट दर्द हो रहा है। और मैं जब मतलब 6th क्लास में, 7th में, जब मेरा काम नहीं पूरा होना, मैंने टीचर के पास जाना और मैंने बोला ना, मैम ना दादी मर गई थी, इसलिए ना मैंने काम नहीं किया। उस टाइम टीचर भी ये जो पेट दर्द, सर दर्द, कान दर्द, ये बेसिक चीजें होती है ना, जो कान हो गया आपके, ये तो होती थी, अब होता ही नहीं, करेगा क्यों? स्कूल में भी अच्छा है, घर में भी अच्छा है। आज के बच्चों में ये भी डिफरेंस है। उस वक्त के टाइम पे बच्चे क्या करते थे, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा कान दर्द हो रहा है, तो ये चीज बहाने भी बनाते थे। मैंने ये बहाने तो बनाए हैं। मेरे को तो बड़ी मतलब, मैं ना क्लास की मॉनिटर होती थी, बट फिर भी मेरा खुद का ही काम नहीं कंप्लीट होता था। अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे ना यहाँ बैठ जा, हमने वहां से सुंगड़ के बैठे रहना, हमने हिलना नहीं था, हमारा ये होता था। मार पड़ती थी ना एक्चुअल में। अभी तो कोई छोटी गलती कर दे एक कान पे, और एक चीज और है, आज के बच्चे को अगर हम एक बार डांट दें या लगा दें एक आधा कान पे, तो क्या है, बच्चे उनको नाराज होना दिल पे ले जाते हैं, और उनको पता है कि इतने दिन मुंह सुजाकर फुलाकर रहना, मारा है। उस वक्त क्या होता था, 2-3 कान पर पड़े, भाग के घर से, उसको भूल गए कि घर से मार खा कर आए हैं। शाम को फिर एक हो गया। शाम क्या 10 मिनट में एक है, मतलब बाहर घर के दोस्तों के पास गए, भूल गए कि मार भी पड़ी थी, घर नॉर्मल गए, कोई बात नहीं, अगर तैयारी अगली मार खाने की। बट अब के बच्चों में ये डिफरेंस भी आया कि अब के बच्चे ना अपने भाई बहन के साथ बड़ा मतलब वो होता है कि नहीं मेरे भाई को कुछ नहीं बोलना, मेरे इसको कुछ नहीं बोलना, भाई बहन में आपस में। और हमारा होता है जब तक हमने एक दूसरे के बाल पकड़ के ऐसे ऐसे चक्रियां नहीं दी है, तब तक हमारा आपका एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से भाई बहन के आपस में जो झगड़ा है ना, ये तो आ बट गया, प्यार जितने वाला भी होता है। जनरेशन आएंगे तो वो भी प्यार ही हमारा होता बड़ा है। होता है। मारने के बाद क्या हम क्या कहते थे कि अब इसको नहीं, छोड़, वो प्यार वो तो चीज़ ऑलवेज तो प्यार, होती ये है। तो रेगुलरली चलेगी ये चीज। हाँ, मेरे पर को हमारा बड़ा बहुत होता सारे था। चेंजेस आई हैं जो बच्चों को नहीं भी पता होगे उस वक्त भी। ये ऐसे फोन है, तो अब तो फोन खोलते हैं, अब आराध्या फोन पे सर्च करने का भी क्या होता है, गूगल खोलती है, वहाँ पे मतलब यूट्यूब खोल के वहाँ पे होता है ना रिकॉर्डिंग सा, माइक को उस पे बोल देती है, ये चीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अच्छे स्कूल बैग, अच्छी ये चीज, मैगी कैसे बनाते, तो सारा कुछ मम्मा देखो अभी आज ये चीज ऐसे बनती है, तो ये चेंजेस बहुत आई है। बट एक चीज और भी आई है, एक चीज का डिफरेंस और भी आया है कि जैसे हम लोग थे ना, कार्टून देखने हैं, देख ये तेरे रिकॉर्ड हो रहा है तो जोर से बोल लिया कर, जब बैठ 2 मिनट में हम तो एक चीज का डिफरेंस ये भी आया कि हम लोग जो खेलते थे ना, हमारी जो गेमिंग होती थी वो एकदम से पूरे बच्चों ने इकट्ठे होना, सड़क पे खेलना पूरा उसमें गली में। तो अब के बच्चे क्या है, मतलब वो चीज नहीं है, मिस हो गया, ये चीज मिस हो गई है कि है। अब के और पहले के बच्चों में क्या होता है, ये चीज मिस हो गई है कि पहले कार्टून देखना या कुछ भी करना, पहले कार्टून अब देखते रहते हैं, लेकिन पहले सबने मिलकर खेलना। कार्टून का तो कोई एक ही टाइम होता था, मैं एक संडे के दिन आया करता था, बस एक कार्टून संडे को आता था 10 बजे सुबह, बहुत ही रेयर कार्टून आते थे। चलो हम ज्यादा लंबा नहीं करते, राधा बैठ नहीं सकती, और राधा एक काम करते, छोटा सा लास्ट ऑडियंस को वहां पे बोल दे कैमरे में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब हर रोज मेरे व्लॉग आया करेंगे, बोल दे। मेरे चैनल को
को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। हाँ तो गाइज अब आज के बाद जितने भी व्लॉग आएंगे इस चैनल पे, इस पे हमारी जो आज आप लोगों को हमने बोर कर दिया है, ऐसा बोर हम आराध्या नहीं करेगी। हमें पता है आराध्या हमसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट आप लोगों का करेगी, आपके बच्चों का भी करेगी। जैसे स्टडी को लेकर वो कैसे क्या चीज़ खाने में पसंद करती है, क्या चीज़ें पहनना पसंद करती है, गर्मी में कैसा फील करती है, सर्दी में कैसा, कौन से खिलौने हैं इसके पास, कौन से अपकमिंग मंगवा रही है, ये कैसा हम जो घर ले रहे हैं, जो अपना स्टूडियो रूम भी तैयार कर रही है, स्टडी की मटीरियल, तो ये चीज़ें ही डिस्कस किया करेगी आराध्या। ये चीज़ें व्लॉग में दिखाया करेगी। डांस क्लासेस लगाने शुरू कर रही है, बहुत जल्दी सिंगिंग क्लास शुरू कर रही है। तो वो सारी चीज़ें जो भी सीखेगी वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेगी। हम कोशिश करेंगे कि आराध्या इतनी अच्छी चीज़ें लाएं कि आप प्राउडली अपने बच्चों को भी दिखा सको वो चीज़ें कि बेटा ये देखो वो लड़की ऐसे करती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी ही कुछ वीडियोस आराध्या के बनाएगा। हमने वो सारी चीज़ें जल्दी कर नहीं पाए क्योंकि आराध्या इतनी देर बैठ नहीं पाई। सो जो भी हमने एक्सप्लोर किया नीचे कमेंट करना कि कौन सी बात आपको सही लगी, कौन सी हमने मिस कर दी, आपका बचपन क्या था। तो बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आराध्या की वीडियोस को, आराध्या के चैनल को बहुत बहुत प्यार देना। थैंक यू, बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस।